हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 9th वालों के लिए आज एक्सरसाइज 2D लेकर के आया हूं और आपकी मैथ लग रही है। इससे पहले हमने आपको 2C लगवाई थी, उसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आज हम आपको समझाएंगे एक्सरसाइज 2D। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 2D में आपका क्या है, कुछ नहीं है, गुणनखंड करना आपको सीखना है, यानी कि कॉमन लेना सीखना है। दोस्तों, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपके सामने दो कुछ लाइनें लिखी हैं। लिखा है, अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोकता है सक्सेसफुल होने से। यानी अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोकता है सक्सेसफुल होने से। यानी कि आप सोचते हैं कि आज फीवर है, आज सिर दर्द कर रहा है, आज ये हो रहा है, आज कुछ घर में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को छोड़ करके उसने कहा है, अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोकता है सक्सेसफुल होने से। यानी आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका सिर दर्द करता है, आपका पढ़ाई मन नहीं लगता है, ये पैर दर्द कर रहा, हाथ दर्द कर रहा, फीवर है, और भी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके घर में। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ करके आप अपने दर्द को मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोकता है सक्सेसफुल होने से। तो इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपके कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। अब हम देखते हैं किस तरीके से आप एक्सरसाइज लगाएंगे। एक्सरसाइज में आपको गुणनखंड करना ही सीखना है कि गुणनखंड में क्या है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2D। आपके पास एक्सरसाइज 2D आ चुकी है। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चन। बहुविकल्पी क्वेश्चन में है, बहुविकल्पी क्वेश्चन का पहला है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं। आप एक सही उत्तर छांट करके आप लिखिए। आप सही उत्तर छांट करके लिखिए। पहला क्वेश्चन है, 6x माइनस के 8y के गुणनखंड कीजिए। 6x माइनस 8y, 6x माइनस 8y के आपको गुणनखंड करना है। अब दोस्तों, गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर बहुत सरल ट्रिक लगाना है आपको। क्या? गुणनखंड करना आपको नहीं आ रहे हैं, इसमें आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है दोस्तों? कॉमन। कॉमन का अर्थ होता है कि एक पद जे है, दूसरा पद जे है, इन दोनों पदों में से कौन सी संख्या कॉमन आएगी। तो पहले तो आपको क्या करना है, संख्याएं देखना है। क्या देखना है? संख्याएं। संख्याएं देखना है आपको कि संख्याओं में क्या क्या है। 6 और 8, 6 और 8 में कॉमन क्या है। 6 और 8 में कॉमन का अर्थ है अब ऐसा पहाड़ा ढूंढे कि उससे 6 भी कट जाए और 8 भी कट जाए। तो 6 भी कट जाए और 8 भी कट जाए, ऐसा कौन सा पहाड़ा है आपके पास? 6 भी कट जाए और 8 भी कट जाने चाहिए। तो आपके पास है 2 का पहाड़ा। 2 के पहाड़े से आपके 6 कट जाते हैं और 8 कट जाते हैं। तो कहने का अर्थ हो गया कि इन दोनों में से 2 कॉमन आ गए। और अब ABCD के अक्षर देखें, इधर x से इधर y। अगर दोनों जगह सेम सेम संख्या होती, x x होता या y y होता, तो हम फिर उसको कॉमन लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम 2 ही संख्या कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे, अब इस 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 तिया 6 माइनस 2 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 2 चौके 8, यानी कि 4 बार। ये आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है ऐसा? हाँ, तो पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 × 3x माइनस के 4y। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट है, मतलब कि यही आपका आंसर कहलाएगा। तो कुछ नहीं करना है कॉमन में। संख्याएं अगर कॉमन लेना है तो आपको ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जिससे ये दोनों संख्याएं आपकी कट जाएं, और वो पहाड़ा आपका कौन सा है? 2। ठीक।
अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको गुणनखंड करना है x³ माइनस एक्स स्क्वायर। अब x वाले पद आ गए, कोई संख्या नहीं आई है, तो अब ध्यान से समझें कि इधर पर x की घाते 3 है, इधर पर x की घाते 2 है, क्या संख्या कॉमन आएगी। तो हमें ऐसा मतलब ऐसी चीजें देखना है कि वो इस पद में भी रहे और इस पद में भी रहे। तो इधर पर 3x है, इधर पर 2x है। x³ का अर्थ दोस्तों होता है x गुणे x, 3 बार x, यानी कि 3x कहेंगे अपन उसको। एक्स स्क्वायर का अर्थ होता है x गुणे x 2 बार। तो बताओ इस पद में और इस पद में कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो इसमें हम कॉमन ले के लाने कहें तो 2x कॉमन है, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन है। यानी इसके पास 3x है, इसके पास 2x है, तो अपन एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते कि नहीं ले सकते। हाँ, x³ में से एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया तो बचेगा एक एक्स माइनस लगा। एक्स स्क्वायर को भाग एक्स स्क्वायर में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, यानी कि x माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका आंसर कहलाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, यानी x³ माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, आपके x³ में से एक्स स्क्वायर निकालेगा तो क्या बचा, एक एक्स स्क्वायर को भाग एक्स स्क्वायर में दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार। कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर कर रहा है आपका सेकंड वाला, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ये आपका आंसर है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत सरल है, हमारे सामने एक साथ 3, 4, 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो हम पहले तीसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर चौथा क्वेश्चन करेंगे, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो तीसरे क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, अभी थे बहुविकल्पी क्वेश्चन, अब है लघुत्तरीय प्रश्न, यानी निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड मतलब पहला पद ये है, दूसरा पद ये, तीसरे नंबर का सवाल है, ठीक। इधर 3 है, इधर पर 6 है, कौन सा पहाड़ा कॉमन आ रहा है। ऐसा पहाड़ा ढूंढिए कि उससे 3 भी कट जाए और 6 भी कट जाए। तो भैया 3 को पहाड़ों आपके पास है, ऐसा। इधर पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि 2x है, इधर पर 1x है, तो कितनी संख्या कॉमन आएगी x में से, 1x। क्यों, हमें ऐसी संख्या देखनी है कि वो इसके पास भी रहे, इसके पास 2x है, इसके पास 1x। तो भैया ऐसी संख्या कॉमन लेना है कि वो दोनों के पास रहे। तो 1x है, 3 तो कॉमन आ गए, एक्स स्क्वायर में से 1x निकलेगा तो क्या बचो, तो 1x प्लस है, प्लस लगाओ, 3 को भाग 6 में दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। x कॉमन आएगा तो क्या बचो, y, क्या बचो, y। तो x प्लस 2y। तो इस तरीके से आपका एक का कहलाएगा आंसर। ऐसा पहाड़ों कॉमन ले लो कि उसे 3 भी कट जाए और 6 भी कट जाए, तो 3 को पहाड़ों, तो 3 बाहर निकलेगा। एक्स स्क्वायर इधर पर है, इधर पर x है, तो 1x बाहर निकलेगा, तो क्या बचता है, 1x प्लस 3 को भाग 6 में दो, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। x तो बाहर निकल गया, कॉमन आ गया, तो क्या बचो, 22 अपने पास क्या हो गया, y है जी। इस तरीके से हमारा ये आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखो, ऐसी सेम टू सेम, इधर पर चौथा क्वेश्चन है 7 लिखा है, इधर पर 21 लिखा है। ऐसा पहाड़ा ढूंढे कि उससे 7 भी कट जाए और 21 भी कट जाए। तो दोस्तों ऐसा पहाड़ा हमारे पास है 7 का, कि 7 21 होते हैं और 7 एकम 7, तो 7 कॉमन आ गया। इधर पर 1m है, इधर पर m स्क्वायर है, हमें एक पद देखना पड़ता है हर एक चीज। इधर पर 1m है, इधर पर m स्क्वायर है, तो हमें कितनी चीज कॉमन आएगी, तो 1m कॉमन आएगा। इधर पर n है, इधर पर n स्क्वायर है, यहाँ पर 2n है, इधर पर 1n है, तो हमें ऐसी संख्या लेने की जिनको दोनों के पास रहे, तो 1n कॉमन आ गए जी। अब देखो 7 कॉमन आ गए, m कॉमन आ गए,
n कॉमन आ गया। अब भैया बचो का तो 7 को भाग 7 में देंगे तो कितनी बार, एक बार, माइनस है माइनस लगा दूँ। 7 को भाग 21 में देंगे 3 बार, 7 3 21। m स्क्वायर में से एक m निकलेगा तो बचो इतने पे एक m, n स्क्वायर में से एक n निकलेगा तो बचो इतने पे एक n। जी आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा 7mn इंटू 1 माइनस 3mn। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही आपको 5 नंबर के सवाल में करना है कि 5वें नंबर के सवाल में क्या चीज़ कॉमन आए। अब 5वें नंबर का सवाल जो अपने पास है, इधर पर 21 लिखे, यहाँ पर 63 लिखे हैं। ऐसा पहाड़ों देखो कि वहाँ से 21 भी कट जाए और 63 भी कट जाए, तो हमारे पास है 21 ही को पहाड़ों। अगर कोई को ना पता चल रहा हो तो 21 ही का पहाड़ा ऐसा है कि उसे 63 भी कट जाते हैं और 21 भी कट जाते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर इधर पर है, इधर पर एक एक्स तो एक एक्स कॉमन आ जाएंगे। वाई स्क्वायर इधर वाई तो एक वाई कॉमन आ जाएंगे, तो 21 कॉमन आ गए। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन आएगा तो बच्चों एक एक्स, वाई स्क्वायर में से एक वाई कॉमन आएगा तो बच्चों एक वाई। इधर पर 21 63 और एक्स वाई तो अपने पास कॉमन ही आ गया। संख्या कॉमन ली है उसका भाग देना पड़ा था। जैसे इसमें से 21 को मान ले, 21 को भाग दो 63 में कितनी बार, 3 बार, और एक्स वाई बाहर निकल लगाए इधर कुछ नहीं बचेगा। ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इस तरीके से आपको 5वें नंबर का क्वेश्चन लगाना था। जिसको भी समझ में ना आ रहा हो वो वीडियो को दोबारा देख सकता है और वो कमेंट कर सकता है कि हमें यहाँ ये चीज़ समझ में ना आई है, तो हम आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, और नहीं तो हमारी कोशिश है कि आप एक ही बार में समझ जाएं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छठवें क्वेश्चन में अभी तक थे 2-2 पद फिर है अपने पास अब कितने पद, 3-3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद। इधर पर लिखे हैं 3, इधर पर लिखे हैं 2, इधर पर लिखे हैं 9। ऐसा पहाड़ा ढूंढे कि उसे 3 2 और 9 कट जाए। है कोई क्या ऐसा पहाड़ा? तो दोस्तों ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है कि भैया पहाड़ा नहीं है, तो इसका अर्थ क्या निकला, संख्याओं में से कुछ कॉमन नहीं लेंगे। या संख्याओं में से हम कुछ कॉमन ना लेंगे तो काय में से लेंगे। अब पी क्यू आर मतलब ABCD के अक्षर में देखो, इधर पर 2p यानी p स्क्वायर का मतलब 2p, पी क्यू का मतलब 3p, 1p का मतलब 1p। तो हमें सबसे कम चीज़ कॉमन लेने हैं ABCD में से, जहाँ पर कम घात लगी हो और वो तीनों जगह हो तो हमें वही चीज़ कॉमन लेने पड़ते हैं। तो 1p कॉमन ले लूँ, क्यू स्क्वायर 1q और इधर पर क्यू स्क्वायर, तो भैया 1q कॉमन आएगा क्योंकि सबसे कम घात कितनी है, 1q। क्या बचेगा, 3 बचेगा। p स्क्वायर में से 1p निकल गया सो 1p बचो, क्यू स्क्वायर में से 1q निकल गया सो 1q बचो, प्लस लगाओ। 2 बचे बार इधर पर, पी क्यू में से 1p निकलेगा तो क्या बचो, p स्क्वायर, q तो बाहर निकलेगा अपने पास, प्लस 9 बचे। p कॉमन आ गया, क्यू स्क्वायर में से q बाहर निकलेगा तो अपने पास क्या बचो, q बचो है, तो भैया 9q। ये आपका आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। तो आपको जो भी संख्याएं कॉमन आ रही हैं आप कॉमन लीजिए, और कॉमन लेने के बाद जो जो चीज़ें बची हैं आप उधर लिख दीजिए, वही आपका आंसर। ये बहुत सिंपल सवाल है, आपको कॉमन लेना हम सिखा रहे हैं। अब इसके बाद में है 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या है। 7वें नंबर के क्वेश्चन में देखो, इसमें पहले से ही एक पद जे है, दूसरा पद जे है। अगर ना दिखाई दे रहा है तो इधर पर माइनस चिन्ह लगा है जी, जिधर पर माइनस चिन्ह है। चलो दोबारा लिखे दे रहा सवाल, a स्क्वायर b 1 माइनस एक्स माइनस a 1 माइनस एक्स। ये आपका सवाल है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी हमें गुणनखंड करना है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमें करना क्या है। तो इसमें हम अगर एक चीज़ अगर हम देखें कि a स्क्वायर b और 1 माइनस एक्स माइनस a 1 माइनस एक्स, तो आप समझें इसमें 2 चीज़ें हैं, मतलब 2 पद है, एक पद और 2 पद। क्या चीज़ कॉमन आ रही है इसमें से, देखो e इधर है तो a स्क्वायर इधर भी है भैया, तो सबसे कम घात किधर है, एक घात, तो एक a कॉमन आएगा। 1 माइनस एक्स इधर है
तो 1 माइनस एक्स इधर है, तो 1 माइनस एक्स अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब क्या बचे अंदर, ए स्क्वायर में से ए निकलेगा तो क्या बचो, ए के, बी भी बचो, 1 माइनस एक्स अपने बाहर निकल है, माइनस ए कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो 1 माइनस एक्स को भाग 1 माइनस एक्स में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इस तरीके से आपको देखना है, ए स्क्वायर इधर है, ए के इधर है, तो आप क्या करेंगे, ए के इधर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स इधर है, 1 माइनस एक्स इधर है पूरा कोष्टक, तो एक कोष्टक 1 माइनस एक्स अपन बाहर निकाल लीजिए, तो ए स्क्वायर में से ए के बाहर निकलेगा तो क्या बचो, ए के, और बी का बी बचो, माइनस है तो माइनस, 1 माइनस एक्स को भाग 1 माइनस एक्स में देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, और ए तो अपने पास कॉमन आ ही गए। तो इस तरीके से आपको 7वें नंबर का क्वेश्चन लगाना था। अब देखो इसमें, इस सवाल में हम क्या करेंगे, जी आंसर इसका है, इसमें देखो 1 पद 2 पद और 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद, हम चाहें तो इस सवाल को हम नीचे लिख रहे हैं पर, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन है 5 x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 10 x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 20 x प्लस वाई। तो इस तरीके से हमें 8वां क्वेश्चन करना है। उधर पर थोड़ा सही से नहीं दिखाई दे रहा था तो हमने लिख लिया, 1 पद 2 पद 3 पद, हमारे पास कितने पद हैं, 3 पद हैं, 3 पद है तो देखो इधर पर पहले संख्या देखो 5 10 20, 5 10 20 3 संख्या है, 5 10 20, इसमें से कौन सी पहाड़ा ऐसा है कि उससे 5 भी कट जाए, 10 भी कट जाए और 20 भी कट जाए, तो आपको पता होना चाहिए 5 ही को पहाड़ो है भैया ऐसा, ठीक। तो 5 को मना है। x प्लस वाई कितने हैं, 3, x प्लस वाई कितने हैं, 2, x प्लस वाई कितने हैं, 1, तो सबसे कम घात किधर पर है, 1 घात, तो यानी इसका अर्थ है x प्लस वाई हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो अब बड़ा कोष्टक लगा लें अपन ऐसा, 5 तो कॉमन आ गए, x प्लस वाई 3 आते तो कितने कॉमन आ गए, 1, तो हमारे पास इधर कितने बचे, x प्लस वाई बचे 2, प्लस लगाओ ये वाला, 10 में से 5 कॉमन आ गया, कॉमन को मतलब होता है कि ई 5 को भाग देने या 10 में क्या करने हैं, भाग देने, 5 का भाग 10 में 2 से कितनी बार आएगा, 2 बार, x प्लस वाई कितने थे, 2, तो 1 x प्लस वाई बाहर निकलेगा तो क्या बचो इधर पर अंदर, 1 x प्लस वाई, प्लस से प्लस लगाओ, 5 को भाग 20 में 2 से कितनी बार आएगा, 4 बार, और 1 x प्लस वाई था तो 1 x प्लस वाई अपने पास का निकल आया, बाहर निकल आए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर। आपको डायरेक्ट देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो बस जो बचा अंदर से वो अपन लिखते जाएंगे, ये आपका आंसर है। इस तरीके से हमारा 8वें नंबर का सवाल, और देखते हैं है कि नहीं है और सवाल, हाँ 9 है भैया, 10 है, 9 10, बस 2 सवाल और बचे हैं, देखते हैं। 9 नंबर का सवाल है आपका, a की घाते 3 b की घाते 3 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर और b की घाते 4। हमारे पास पद कितने हैं, 1 2 और 3 पद हैं। इन तीनों पदों में से हमें ये देखना है क्या चीज़ को मना रहे हैं। संख्याएं सब जगह नहीं है, केवल यहीं पर है, तो हमें जो देखना है a स्क्वायर, इधर पर a की घाते 3, a की घाते 2, a की घाते 2, सबसे कम घात किधर पर है, 2 घात, तो a स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। अब b वाली पद देखें, b की घाते 3, b की घाते 2, b की घाते 4, सबसे कम घात कितनी है, 2 घात, तो b की घाते 2 हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब बस करो, 3 घातन में से 2 घातें बाहर निकलेगी, क्या बचा, 1 घात, 3 घातन में से 2 घातें बाहर निकलेगी, क्या बचा, 1 घात, प्लस 2 के 2, a स्क्वायर बाहर आ गए, b स्क्वायर बाहर आ गए, क्या बचे अपने पास, 2 ही बच्चे के लिए प्लस लगाओ, a स्क्वायर बाहर आ गए,
बी की घात 4 में से बी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बचे बी स्क्वायर। ये अपना क्या हैगा आंसर कहलाएगा। बस कुछ नहीं, जी देख लो कौन से पद में कौन सी कम घात है, वही घात कॉमन लेके अपन को लिख देना है। 10वां लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन में अपन कहेंगे 3a पर रूट 3a रूट 9b प्लस के रूट 6। अब हम देखते हैं 10 वाले क्वेश्चन को। 10 वाले क्वेश्चन की गुणनखंड किस तरीके से करें। इधर पर रूट 3 है, इधर पर रूट 9 है, इधर पर रूट 6 है। ऐसा पहाड़ा ढूंढे कि उससे 3, 9, 6 कट जाए। तो ऐसा पहाड़ो आपके दिमाग में चल रहा हुई है, 3 को पहाड़ो है ऐसा। तो 9 रूट 3 कॉमन ले लिए हमने, रूट भी तो है ना सब जगह, तो रूट भी कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा इधर पर ए। रूट 3 का भाग रूट 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा रूट 3 बार, 3 का 9 और बी का बी। रूट 3 का भाग रूट 6 में देंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6। ये आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन पर आपकी अभ्यास खत्म होती है। 10 क्वेश्चन है इसमें और आपने बहुत अच्छे से सवाल समझे हैं। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने पर आपके लिए हम कुछ लेकर के आए हैं, आप समझ सकते हैं। देखो तो आपके इस पर वीडियो ख़त्म होती है कि जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आगे जाओगे। जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आगे जाओगे। अगर आपको विश्वास है खुद पर कि हम ये सवाल सीखेंगे, हम ये सवाल सीख लेंगे, हम यहाँ से पार हो जाएंगे, तो आप अवश्य ही आगे जाओगे। अगर मन में ही ये विचार है हमें कभी मैथ समझ में आने नहीं है, जब नहीं आना है तो भैया तुम फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर मन में खुद पर विश्वास किए हो कि हम एक ना एक दिन मैथ सीख सकते हैं और आप अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सवाल समझते हैं, तो आप निश्चित ही जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आगे जाओगे। तो कुछ भी काम करने से पहले हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए वो काम करने के लिए कि भैया हम एक काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको वीडियो कैसी लगी हमारी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपके कोई भी वीडियो मिस ना होने पर। तो इस तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाते रहिएगा।